आज स्टॉक स्ट्रीट में किसी स्टॉक की चर्चा नहीं, आज स्टॉक स्ट्रीट में मैं चर्चा करूंगा निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी ऐसे लेवल पर आ गया है जहां से अब आपके लिए सवाल उठता है कि निफ्टी के नए लेवल्स क्या होंगे, किन किन स्टॉक्स में फोकस करना है और क्या निफ्टी का यहां से अभी भी अप ट्रेंड चालू रहेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। लाइफ टाइम हाई था 18,887 और आज का हाई था 18,864, यानी कि कुछ पॉइंट की दूरी के बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और अब शायद आने वाले मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन इस वीक ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस समय क्या चल रहा है निफ्टी। तो यहां पर हम कुछ टेक्निकल लेवल्स और उनके कौन से स्टॉक्स पिछले 365 दिनों में अच्छे परफॉर्म किए हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आगे निफ्टी का ट्रेंड क्या है और कौन से स्टॉक पे फोकस करना है। मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, सिंपल यहां पर आप अगर मेरा इसके वीडियो को देखेंगे तो एक वीडियो मैंने पहले भी रिलीज किया था जब निफ्टी कहीं ना कहीं से उस पॉइंट पर था जहां से लोगों को थोड़ा सा डाउट था कि निफ्टी के अब अगला लेवल क्या होगा। और उस समय चल रहा था मार्केट लगभग 17,900 के पास, और आपको मैंने बताया था कि जल्दी इस साल के एंड से पहले 19,000 के लेवल जरूर दिखाई देंगे। मैं उसी पे क्यों कह रहा था ऐसा, वो आप यहां पर देखिए, मैं जो बना रहा हूं इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बन रहा था, लाख कंफ्यूजन हो, लेकिन फिर भी इस हेड एंड शोल्डर की जो डिस्टेंस थी उसको कवर करता हुआ अब स्टॉक आगे बढ़ चुका है। और अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो आपको रिवर्ट हेड एंड शोल्डर की रैली आ चुकी है। लेकिन यहां पर अगर आप इसको वीकली चार्ट प्लॉट करेंगे तो आप ये भी अब देखेंगे कि ये अब डबल टॉप इंफॉर्मेशन भी यहां पर बना रहा है निफ्टी। तो ये लेवल थोड़ा टफ होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो लास्ट टाइम का हाई था 18,887 वो अब यहां पर उसके पास आते ही मार्केट में थोड़ा दबाव आएगा, सेल ऑफ आएगा, इस चीज के लिए रेडी रहिए। लेकिन अभी इंट्राडे में यहां पर अगर 15 मिनट को चार्ट प्लॉट करते हैं तो अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ यहां पर मार्केट चल रहा है और उन टारगेट्स को अचीव कर रहा है। तो अभी पॉजिटिव मोमेंटम तो यहां पर बना रहेगा। और निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 19,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो तो आएंगे, क्योंकि जैसे ही हाई ब्रेक होगा स्टॉक वापस निफ्टी चलना शुरू हो जाएगा। कंपोनेंट की एक बार बात कर लूं तो निफ्टी में इस समय एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, टाइटन, यूपीएल, ब्रिटानिया, इन स्टॉक्स ने आप देखिए 365 दिन के रिटर्न अगर देखते हैं तो 15% से लेकर 48% तक के रिटर्न मिले हैं। यानी कि पिछले एक साल में निफ्टी में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक था आईटीसी, जिसने कि यहां पर 73% का रिटर्न दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही इसी में अगर और देखते हैं तो इंडसन बैंक, जिससे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा रही थी, उसने 62% का रिटर्न दिया। और ज्यादातर एवरेज ऑन स्टॉक्स में आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, एनटीपीसी, एसबीआई, हिंडाल्को, इन सभी ने 30% से ऊपर के रिटर्न यहां पर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के 50 स्टॉक अगर यहां पर कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक स्टॉक है जिसने निगेटिव रिटर्न दिया है, वो है आईटी में। और आईटी में बात करें तो वो है इन्फोसिस। आप यहां पर रेड नंबर देख रहे होंगे जिसने 7% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और इस समय अभी भी यहां पर डाउन में चल रहा है इन्फोसिस। साथ ही टाटा मोटर को देखिए 45% रिटर्न, एलएनटी को देखिए 54% का रिटर्न। और लास्ट में अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि विप्रो ने भी यहां पर निगेटिव 10% का रिटर्न दिया है। तो जहां पर एक 75% से लेकर 50% एवरेज ऑन रिटर्न मिल रहे हैं, वहां पर आईटी सेक्टर ने अभी भी परफॉर्मेंस नहीं दी। और आपको आगे की स्ट्रैटेजी ये रखनी है, याद कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए कि बैंकिंग नंबर 1, नंबर 2 यहां पर फार्मा सेक्टर, नंबर 3 ऑटो सेक्टर, और जिससे दूरी बनानी है उसमें 2 सेक्टर आते हैं, एक है रियलिटी और दूसरा है यहां पर आईटी सेक्टर, जिससे अभी भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। क्योंकि भले ही निफ्टी ऊपर चली जाए, लेकिन अभी यहां से ये सेक्टर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे।